हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं बोल्जानो वेयरस्ट्रास थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ। ये जो टॉपिक है अभी मैंने बीएससी फोर्थ ईयर मैथ्स में पढ़ाया है एनईपी के अकॉर्डिंग। वैसे ये एमएससी में भी है और इस स्टेटमेंट का यूज़ हम जनरली हायर स्टडीज़ में भी करते हैं। This is a very important result, important theorem. So, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे बोल्जानो वेयरस्ट्रास थ्योरम। स्टेटमेंट है इसकी, every infinite bounded set has a limit point। छोटी सी स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्या कह रही है? यहां पर बोला गया है इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट आप जानते हैं लिमिट पॉइंट्स रखेगा, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट बाउंडेड सेट की बात की है, वो भी एक कम से कम एक लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक तो लिमिट पॉइंट होगा उस सेट में जो कि इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है। हम n की अगर बात करें, n क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है। 1 से स्टार्ट किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 लाइकवाइज। और ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इसका लोअर बाउंड है बट अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये चलता ही जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 से स्टार्ट है लेकिन ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए ये अनबाउंडेड सेट है। लेकिन हमें कैसा सेट बोला गया है? इनफाइनाइट बाउंडेड। इनफाइनाइट तो है लेकिन बाउंडेड है। उसमें जो भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है वो कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो जरूर ही कंटेन करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ लिखने के लिए सबसे पहले मैं एक सेट मानूंगी, तो मैं ले लेती हूँ लेट एस बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। ओके, इनफाइनाइट भी है, बाउंडेड भी है। अब मैं बाउंडेडनेस की डेफिनेशन लगाऊंगी। बाउंडेड सेट क्या होता है? अ सेट इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर इज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, दोनों होने चाहिए उस सेट के पास, तब जाके सेट बाउंडेड कहलाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, सिंस S is bounded, so therefore there exist K, स्मॉल k एंड कैपिटल K, दोनों ही R में होंगे, कॉमा लगा लेते हैं, सच दैट S के सारे एलिमेंट्स इस स्मॉल k से बड़े होंगे और कैपिटल K से छोटे। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट S। ये डेफिनेशन है बाउंडेड सेट की। आपको पता होगा, बाउंडेड जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें यही पढ़ा जाता है कि अ सेट इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स या रियल नंबर स्मॉल m और कैपिटल M। आपने ऐसे पढ़ा होगा, स्मॉल m एंड कैपिटल M, सच दैट कि इसके सारे एलिमेंट्स स्मॉल m से तो बड़े हों या बराबर और कैपिटल M से छोटे या बराबर। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सेट। ये हमने अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट में हम एक सेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ सेट टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? इसमें टी टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट टी कैसा होगा? टी इज स्मॉल T is either small from each element of S
or a big from at most finite elements of S। इस तरह का सेट बनाया है हमने T। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूं सबसे पहले डायग्राम के थ्रू। मान लेती हूं ये हमारा सेट S है, यहां से लेकर यहां तक, जो कि बाउंडेड है, इनफाइनाइट है। ओके, अब मैंने T जो बनाया है वो इस तरीके से बनाया है, यहीं आगे ले जाएंगे, यहां पर ले जाएंगे, वहां नहीं जाएगा क्योंकि मैंने T को क्या कंस्ट्रक्ट किया है, इसके सारे एलिमेंट या तो आइदर हैं, ठीक है, आइदर मीन्स या तो ये होगा या ये होगा, या तो इसके सारे एलिमेंट स्मॉल होंगे, किससे, एस के हर एक एलिमेंट से। तो एस के एलिमेंट यहां से स्टार्ट हो रहे हैं तो इससे सारे एलिमेंट छोटे होंगे, या तो मतलब कि टी हमारा ये हो सकता है, कैपिटल टी, ये हो सकता है एक केस कि सारे एलिमेंट टी के एस से छोटे हो जाएं, तो ये केस हो सकता है। या नेक्स्ट केस क्या है कि टी क्या होगा, बिग होगा फ्रॉम एटमोस्ट फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस। एस तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सेट है, लेकिन जो टी होगा उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बड़े, जो कि बिग फ्रॉम सम, हाँ, मतलब जो कि बड़े होंगे कुछ एलिमेंट्स एस के ले लेने पर। मतलब कि हमारा टी हो सकता है यहां तक भी हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक। इसमें क्या होगा कि टी के कुछ एलिमेंट्स एस के एलिमेंट से, एस के फाइनाइट एलिमेंट से बड़े होंगे। देखिए कैसे हो रहा है, अगर मैं टी का एलिमेंट यहां पे ले लूं, दिस इज स्मॉल टी, तो ये यहां से लेकर यहां तक जितने भी एस के एलिमेंट्स हैं उनसे ये टी बड़ा है। सो दिस इज द स्टेटमेंट कि टी अ बिग फ्रॉम एट मोस्ट फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस, ज्यादा से ज्यादा फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा हो सकता है टी, उससे ज्यादा नहीं, फाइनाइट, ओनली फाइनाइट, इसलिए टी यहां हो सकता है। और वैसे तो ये एस हमारा बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट तक गया है, दिस इज एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, तो हम इसको बाउंड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम टी की बात करें तो एक केस ये टी हो सकता है जहां पर ये पूरा का पूरा एस से बाहर है, जिसमें टी के सारे एलिमेंट एस के एलिमेंट से छोटे हैं। एक केस ये हो सकता है कि टी के कुछ एलिमेंट्स एस के कुछ एलिमेंट से बड़े हो, फाइनाइट एलिमेंट से टी के एलिमेंट बड़े हो, तो ये केस हो सकता है, मतलब एक ये पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह का मैंने सेट कंस्ट्रक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये जो टी है ये ऑलवेज के से छोटा होगा, क्लियरली कि ये जो टी है मतलब एलिमेंट ऑफ कैपिटल टी है, ये ऑलवेज कैपिटल के से छोटा होगा। कैपिटल के क्या है, अपर बाउंड है, सेट एस का अपर बाउंड है, तो ये यहां कहीं होगा अपर बाउंड, और टी तो हमारा इतना सा है, तो इसका बाउंड जो होगा उससे तो टी के सारे एलिमेंट्स छोटे होंगे, अपर बाउंड से सिर्फ। लोअर बाउंड का हम नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि हमने ये इसको इस तरह से भी कंस्ट्रक्ट किया है, बट इस तरह से भी किया है कि टी एस के थोड़ा सा अंदर आ गया है, इसलिए सिर्फ अपर बाउंड का हम बता सकते हैं कि टी इज ऑलवेज लेस देन के, कैपिटल के। इसका मतलब क्या हो गया, दिस टी हैज, या टी इज बाउंडेड एबव। इसका मतलब हो गया कि जो हमने टी कंस्ट्रक्ट किया है वो बाउंडेड एबव है, और बाउंडेड एबव की डेफिनेशन ये कहती है कि इट हैज सुप्रीमम। सो देयरफॉर सेट टी हैज सुप्रीमम। हम मान लेते हैं लेट एल बी द सुप्रीमम ऑफ टी।
देखिए, जो अपर बाउंड या लोअर बाउंड कह रहे हैं उनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, सुप्रीमम और इन्फीमम भी आपको पता होना चाहिए। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। जब आपको उनकी डेफिनेशन पता होगी तभी आप उस डेफिनेशन को यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। जब हम लोअर बाउंड या अपर बाउंड पढ़ते हैं, जैसे कि हमने एक सेट ले लिया, मान लीजिए मेरा सेट है 1,2, क्लोज्ड इंटरवल 1,2। तो ये जितने भी 1 को लेकर 1 के साथ ये जितने भी हैं यहाँ पर नंबर्स या रियल नंबर्स ले लीजिए या इंटीजर्स का सेट ले रहे हैं, तो ये सारे ही लोअर बाउंड कहलाएंगे इस सेट के। जो मैंने सेट लिया है ना, क्लोज्ड इंटरवल 1,2, इस सेट के लोअर बाउंड्स कहलाएंगे। मतलब लोअर बाउंड्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। लोअर बाउंड मतलब सेट के सेट का हर एक एलिमेंट इससे बड़ा है, ठीक है। और 2 को इंक्लूड करके इससे बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो इस सेट के लिए क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या है कि 2 से सेट का हर एक एलिमेंट छोटा होना चाहिए, वो केस हो जाएगा। तो ये हो गया अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अब हम सुप्रीमम की बात करें तो अपर बाउंड का जो छोटा एलिमेंट होता है वो कहलाएगा आपका सुप्रीमम। दैट मीन्स कि सुप्रीमम यहाँ 2 होगा, इन्फीमम 1 होगा। लेकिन इन्फीमम और सुप्रीमम यूनिक होते हैं, एक ही होता है, ठीक है। तो वही मैंने माना है कि जो हमारा टी है जो कि बाउंडेड एबव है, तो ऑब्वियसली उसके पास सुप्रीमम होगा, और वो सुप्रीमम मैंने बोल दिया एल है। ओके, अब एल अगर सुप्रीमम है तो एल का जो राइट साइड होगा, राइट साइड ऑफ एल होगा so we know that the right side of L has infinite many points of S। मतलब कि राइट साइड जो होगा एल का वो एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स को रखेगा। ये तो क्लियर है? नहीं है क्लियर तो देखिए, हमने क्या बोला, टी का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है जो कि एल है, इसका सुप्रीमम। अगर ये है एल हमारा, तो इसके राइट साइड आप देख लीजिए, ये एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। आप कोई भी इंटरवल ले लीजिए, हमें अभी इसका नेबरहुड लेना है, मतलब इंटरवल लेना है। इसमें मैं ले रही हूँ एल प्लस एप्साइलन, एल माइनस एप्साइलन, ऐसा नेबरहुड ले रही हूँ, ऐसा इंटरवल ले रही हूँ, ठीक है। एप्साइलन एक ग्रेटर देन 0 नंबर है। तो इस इंटरवल में आप राइट साइड में आप देखिए कि इसमें एस के कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। आप जानते हैं 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। और अगर मैं इस टी की बात करूं तो हो सकता है सुप्रीमम आपका यहाँ हो, यहाँ भी हो सकता है सुप्रीमम। तो उस केस में भी आप ये क्लियर होगा कि अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एल माइनस एप्सिलॉन कॉमा एल प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ एस या इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ एस। ये क्लियर हो गया है? पिक्चर से भी क्लियर हो गया है कि जब आप इसका इंटरवल बनाएंगे एल माइनस एप्सिलॉन कॉमा एल प्लस एप्सिलॉन, तो वो इंटरवल एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। और अगर आपको ऐसा नेबरहुड मिल रहा है एल के अलोंग जो कि एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। यही तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? मान लेते हैं ए हमारा कोई सेट है, एल लिमिट पॉइंट कहलाएगा ए का। कब? जब एल के अलोंग, एल में अगर आप एक नेबरहुड लें, एल के अलोंग एक नेबरहुड लें, उस नेबरहुड में ए के
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो एक्सेप्ट एल, ठीक है, एल को हटाकर, मतलब कि ये जो ए है और इंटरसेक्शन जो नेबरहुड बनाया है हमने, जो कि है हमारा एल माइनस एप्साइलिन एल प्लस एप्साइलिन, ये इन्फिनिट, ये आपका नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। ओके, तब ये एल लिमिट पॉइंट कहलाएगा सेट ए का। ऑलवेज याद रखिए लिमिट पॉइंट के लिए क्या होता है, आपको नेबरहुड देखना है। एल के लिए, एल अगर लिमिट पॉइंट बनाना है तो उसका नेबरहुड लीजिए और उस नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए एक्सेप्ट एल, तो आपका एल क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। तो यही हमने अप्लाई किया है। सो ये हमारा प्रूफ हो गया कि एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। एस हमारा वही है इनफाइनाइट बाउंडेड सेट जो हमें प्रूफ करना था कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट has a limit point. So this is Bolzano-Weierstrass theorem. Thank you.